नमस्ते, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। मैं हूं सोनाली। दिल्ली की एक अदालत ने जंतर मंतर भड़काऊ नारेबाजी मामले में अग्रिम जमानत से जुड़ी एक याचिका खारिज कर दी। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने सख्त टिप्पणी भी की। उसने यहां तक कह दिया कि देश में तालिबानी राज नहीं है। अग्रिम जमानत की याचिका भूपेंद्र तोमर उर्फ पिंकी चौधरी ने लगाई थी। उन पर आरोप है कि हाल ही में जंतर मंतर पर कथित भड़काऊ और मुस्लिम विरोधी नारे उन्होंने ही लगवाए थे। जानते हैं कि कोर्ट ने पिंकी चौधरी की अग्रिम जमानत याचिका रद्द करते हुए आखिर क्या कहा। बीती 8 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर बिना अनुमति के एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। करीब 5000 लोग जुटे। आरोप है कि इस दौरान कुछ लोगों ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भड़काऊ नारे लगाए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुआ। अगले दिन यानी कि 9 अगस्त को कनॉट प्लेस थाने में FIR दर्ज की गई। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें दिल्ली प्रदेश बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय भी शामिल थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। मामले में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन भड़काऊ नारेबाजी के पीछे उनकी कथित भूमिका को लेकर कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिलने पर अदालत ने अश्विनी उपाध्याय को जमानत दे दी। इसी घटनाक्रम में एक किरदार अब भी पुलिस की पहुंच से दूर रहा। उसका नाम पिंकी चौधरी। गाजियाबाद के रहने वाले पिंकी चौधरी का असली नाम भूपेंद्र है। लोग उन्हें पिंकी भैया के नाम से बुलाते हैं। पिंकी चौधरी हिंदू रक्षा दल नाम के संगठन से जुड़े हैं। 5 जनवरी 2020 को जब JNU में हिंसा हुई थी, तब पिंकी चौधरी ने उसकी जिम्मेदारी भी ली थी। पिंकी ने कहा था, JNU लगातार देश विरोधी हरकतों का अड्डा बनता जा रहा है, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। JNU में जो हिंसा हुई है, हम उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमला करने वाले हमारे कार्यकर्ता थे। कुछ ऐसी बात पिंकी चौधरी ने जंतर मंतर पर मुस्लिम विरोधी नारे लगाने वालों के लिए भी कही। उन्होंने कई टीवी चैनल्स पर जाकर कहा कि नारे लगाने वाले उनके लोग थे और वो खुद भी मौके पर मौजूद थे। पिंकी चौधरी मीडिया को इंटरव्यू देते रहे, लेकिन पुलिस की पकड़ में नहीं आए। उसी से बचने के लिए पिंकी चौधरी ने कोर्ट का रुख किया ताकि अग्रिम जमानत लेकर जेल जाने से बच जाए, लेकिन कोर्ट ने पिंकी को कोई अग्रिम राहत नहीं दी। 21 अगस्त को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल अंतिल ने उनकी याचिका पर सुनवाई की। उन्होंने पिंकी को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया। लाइव लॉ के मुताबिक न्यायाधीश अनिल अंतिल ने कहा, हम तालिबान स्टेट नहीं हैं। हमारे बहुल और बहुसांस्कृतिक समाज में कानून के पवित्र शासन का सिद्धांत है। जब पूरा भारत आजादी का अमृत महोत्सव यानी कि स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तब कुछ लोग अभी भी असहिष्णु और आत्म केंद्रित विश्वासों के साथ जकड़े हुए हैं। अदालत के सामने रखे गए तथ्यों से पता चलता है कि कथित मामले में अपराध के पीछे आवेदक अभियुक्त की संलिप्तता प्रथम दृष्टया स्पष्ट है। अदालत ने आगे कहा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार पूर्ण नहीं है, न ही इसे अन्य लोगों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने के लिए बढ़ाया जा सकता है, न ही इसका शांति, सद्भाव और पब्लिक ऑर्डर के प्रतिकूल कृत्यों तक विस्तार किया जा सकता है, न ही इसे हमारे समाज के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने पर आक्रमण करने और नष्ट करने की अनुमति दी जा सकती है। खबर के मुताबिक कोर्ट ने अग्रिम जमानत की याचिका खारिज करते हुए कहा, आवेदक हिंदू रक्षा दल का अध्यक्ष है। उसके भाषण के स्वर और इंटरव्यू में इस्तेमाल किए गए धमकी भरे शब्दों को ध्यान में रखते हुए उनके कद और प्रभाव की पृष्ठभूमि में विश्लेषण किया गया है। इस बात की मजबूत संभावना है कि अगर उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाता है तो आवेदक अभियुक्त जांच में बाधा डालेगा और गवाहों को प्रभावित करेगा और या धमकी देगा। इससे पहले बीती 13 अगस्त को एक अदालत ने इसी मामले में 3 आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया था। उन पर भी जंतर मंतर पर भड़काऊ और मुस्लिम विरोधी नारे लगाने के आरोप लगे हैं। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। मैं हूं सोनाली। शुक्रिया।